हे हेलो, वेलकम टू मेरठ क्लासेस। तो हम फ्री नोट आए हैं अपनी एक केमिस्ट्री क्लास लेकर, जो कि होने वाली है हमारी 12th क्लास के लिए, और जिसका नाम होने वाला है सॉलिड स्टेट। तो हम अपना सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमने अपनी 11th क्लास के लेक्चर में भी किए थे। तो हमारा आखिरकार केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री का हमारा डेवलपमेंट कहां से हुआ और उसकी हिस्ट्री क्या रही, पहले हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो केमिस्ट्री का नाम है वो आखिरकार केमिस्ट्री कैसे रखा गया, तो ये बात हमने आपको पहले बताई थी और अभी हम दोबारा बता रहे हैं। तो केमिस्ट्री का हमारा आता है वर्ड हमारी कीमिया से, या जिसको हम केमिया भी बोल सकते हैं। और हमारी केमिया या फिर कीमिया हमारी दो थ्योरी पर बेस है, जो हमारी है उनमें से हमारी फर्स्ट थ्योरी है हमारी इजिप्टियन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू हमारी इजिप्टियन थ्योरी, जो हमारे इजिप्ट के लोग थे उनके यहाँ पर होती थी एक सोइल, और उस सोइल में से वो वहां पर निकालते थे डार्क सोइल, निकालते थे सॉरी, वहां पर होती थी रिवर, और उस रिवर में से निकलती थी डार्क सोइल, और उस डार्क सोइल का वो लोग अपने डेली यूजेस में उसका यूज करते थे, जैसे कि अपनी दीवारों पर पेंटिंग बनाना, या अपने वहां पर उसका हमारे जो इजिप्ट है, इजिप्ट में क्या पिरामिड है, तो वहां पर उनके अंदर होते हैं क्या ममीज, तो उन ममीज के ऊपर लगा देते वो लोग लेप लगा देते, और उस लेप लगाने के बाद वो भी हमारा क्या होता था, केमिकल लेप होता था, और उसको लगाने के बाद क्या था, वो हमारी मम्मीज की हजारों साल तक ऐसी की ऐसी ही हमारी रहती थी। तो वो क्या था, केमिस्ट्री। और उस सोइल या उस लेप का नाम था कीमिया, जिसको हम डार्क या उसको वो लोग डार्कनेस भी बोलते थे। तो हमारी एक नंबर 1 थ्योरी। तो हमारी जो हमारी सेकंड थ्योरी थी, सेकंड थ्योरी आती है हमारी अरेबियन वर्ड से, कि हमारा जो वर्ड कीमिया है ये हमारे क्या एक अरबी वर्ड है, और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मेटल्स के अलो बनाना। जो हमारे अरबी टाइप के जो उस समय के जो लोग थे वो लोग मेटल्स के अलो बनाते थे, तो वहां से हमारा वर्ड आता है कीमिया। और कीमिया का हमारा ट्रांसफॉर्म वर्ड आता है ओल्केमी, और फाइनली फिर हमारा ओल्केमी से बन जाता है केमिस्ट्री। तो ये हमने अपने लास्ट लेक्चर या जो हमारे 11th क्लास के लिए था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमने वहां पर भी किया था, और हमने ये यहाँ पर भी डिस्कस कर दिया है। तो अब उसके बाद आता है हमारा मैटर। क्या हमारे मैटर क्या होते हैं, हमारी जो पूरी यूनिवर्स है, हमारी यूनिवर्स, ठीक है, और इसमें जो एनर्जी है, इनको मिलकर हमारा बनता है क्या, मैटर, या कहें जो हमारी हमारा जो मैटर है और उसमें जो हमारी एनर्जी है, इनको मिलाकर बनता है हमारा पूरा यूनिवर्स। अभी मैटर क्या होता है, हमारा मैटर वो सब्सटेंस हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस घेरते हैं, जो हमारे स्पेस घेरते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, हमारे मैटर। और मैटर को हमारे फर्दर क्लासिफाई किया गया है हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन में और हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन में। ये हमारे मैटर के दो टाइप हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है ये हमारा फर्दर डिवाइड होता है हमारे प्लाज्मा में, हमारे फ्लूइड में, सॉलिड, बोसोन और हमारे फर्मियोन्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इसका डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर का नाम होने वाला है वो होने वाला है सॉलिड स्टेट। तो ये हमारा मैटर का एक टाइप है जो कि हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन से हमारा आता है सॉलिड। ओके, हमारे प्लाज्मा हमारे ये आयन से बने होते हैं, और हमारे फ्लूइड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, गैस और लिक्विड। इन दोनों को भी हम अपने आने वाले चैप्टर में और डिटेल से जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा सॉलिड, उसके बाद बनता है हमारा बोसोन, जो कि हमारा बोस और हमारे आइंस्टीन दोनों साइंटिस्ट मिलकर हमारे दिए थे, उसका नाम बनता है बोसोन। ओके, उसके बाद आता है हमारा फर्मियोन्स, जो कि हमारे फर्मी और डिरोक, हमारे दो केमिस्ट हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था हमारा फर्मियोन्स। तो हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे 5 टाइप के होते हैं। ओके, और अगर हम बात करते हैं अपनी केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो ये हमारे दो उसमें हमारे डिवाइड होते हैं, एक मिक्सचर में और एक हमारे प्योर सब्सटेंस में। और हमारे मिक्सचर जो है दो बार डिवाइड होते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हमारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और हमारे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है हमारा कंपाउंड। जो कि हमारा कंपाउंड है वो एलिमेंट से ही, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है हमारा कंपाउंड। ओके, तो ये हमने अपना केमिकल क्लासिफिकेशन हमने 11th क्लास के चैप्टर में किया था, और हमने कुछ यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया है। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमारे सॉलिड जो होते हैं
वो दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमोर्फियस। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वैसे आपने देखा होगा हमारे आसपास काफी सारे सॉलिड हमारे हैं। कुछ सॉलिड हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम दबा हम नहीं सकते, और कुछ सॉलिड हमारे ऐसे होते हैं जो सॉलिड भी होते हैं पर उनको हम उनको प्रेस भी थोड़ा वो हमारे हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन हमारे सॉलिड हैं उनमें जो हमारे मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो एक फिक्स अरेंजमेंट में भी होते हैं, या कहीं उनको वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे सेम अरेंजमेंट में हमारे होते हैं। और अगर हम बात करते हैं हमारे एमोर्फस हमारे सॉलिड की, इनकी जो हमारी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो एक फिक्स नहीं होती, और अगर फिक्स होती भी है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हमारी फिक्स होती है। तो वो होते हैं हमारे एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड के हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टिक हुआ, हमारी पीवीसी वगैरह हुई, ये सब हमारे होते हैं एमोर्फस सॉलिड। और हमारा रबड़ भी जो है हमारे एमोर्फस सॉलिड का ये एग्जांपल है। अब बात करते हैं अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हमारे आगे जाकर चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। वो कौन से? मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद आयनिक सॉलिड, और उसके बाद मेटालिक सॉलिड, और उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड। और हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये तीन टाइप के होते हैं। तो इसके बाद हमारे अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी कि हमारा जो हमारे क्रिस्टलाइन हमारे सॉलिड है ये हमारे होते हैं तीन टाइप के। कौन कौन से? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। हमारे जो मेटालिक सॉलिड है वो हमारे तीन टाइप में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? नॉन पोलर में, पोलर में और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड में। जो हमारे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन वाले हैं वो हमारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो हमारे नॉन पोलर के जो हमारे पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो हमारी फोर्स होती है वो होती है लंडन फोर्स, जो कि एक बहुत वीक फोर्स है। और जो हमारे पोलर होते हैं, या क्या है, हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनमें जो फोर्स होती है वो होती है डाइपोल इंट्रैक्शन, जो कि हमारी लंदन फोर्स से थोड़ी ज्यादा होती है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्डेड की, जो कि हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। और आपकी स्क्रीन पर इसके एग्जांपल भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ArCCl4, H2, I2, CO2, HCl, SO2। वैसे आप सोच रहे हो कि ये तो हमारे गैसों के नाम है, पर ये हमारे गैस हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा होता है CO2, हमारा CO2 एक हमारी ड्राई आइस भी है। और अगर हम बात करते हैं, हमारा एग्जांपल दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डेड की, तो वहां पर हमारा एग्जांपल है H2O। जैसे कि आप जानते हैं H2 हमारी क्या होती है? आइस होती है, और जो कि हमारे होती है क्रिस्टल फॉर्म में। ओके, और ये हमारी होती है हार्ड फॉर्म में। और जो ऊपर हमारे HCl, CO2, ArCCl4, ये होते हैं हमारे सॉफ्ट, हमारे थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनकी कंडक्टिविटी की। तो जो हमारे नॉन पोलर और जो पोलर होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं इंसुलेटर, और हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले भी होते हैं हमारे इंसुलेटर। अब यहाँ पर इंसुलेटर का मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, वो होते हैं हमारे इंसुलेटर। ओके, और इनका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर के लिए तो जो होता है वो होता है वेरी लो, और हमारे पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए होता है उसके लिए केवल लो, तो हमारा होता है, और नॉन पोलर के लिए होता है हमारा वेरी लो। ओके, और नेक्स्ट है हमारा आयनिक सॉलिड, जो कि हमारा सेकंड है। ये हमारे आयंस की अरेंजमेंट होती है, और इसमें जो बॉन्ड हमारा काम करता है, इसमें बॉन्ड हमारा लगा हुआ होता है, ये वो होता है कूलम्ब्स वाला, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ये आपस में बंधे हुए होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि है NaCl, जिसको हम नमक भी बोलते हैं, MgO, ZnS और CaF2। और जो ये इसका हमारा फिजिकल जो इसका नेचर है हमारा, ये बहुत हार्ड होते हैं, और ये हमारे इंसुलेटर होते हैं, वो भी सॉलिड हमारे कंडीशन में। पर अगर जैसे कि आप जानते हैं हमारा नमक जो है, अगर उसको हम कर देते हैं मेल्ट, या फिर अगर नमक का हम अपने उसको पानी में डिसोल्व करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, या फिर कहें हमारे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ओके, और इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है काफी हाई होता है इसका। और सेकंड है हमारा मेटालिक सॉलिड,
जो कि हमारे पॉजिटिव आयन से बने हमारे होते हैं, और इसमें क्या होता है हमारा डीलोकेलाइज हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इन्हीं की वजह से ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक हमारा कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है हमारे FeCuAgHg। अब जैसे कि इसका नाम है मेटेलिक सॉलिड, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या सॉलिड होते हैं, या फिर हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एग्जांपल है, नहीं। कुछ मेटल्स हमारे सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, जैसे कि मरकरी। मरकरी एक हमारा सॉलिड या कहीं मेटेलिक सॉलिड का एक एग्जांपल नहीं है। ओके, तो इसके एग्जांपल हमने बोल दिए आपको, जैसे FeCuAg और Mg, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे। ओके, ये हमारे क्या होते हैं, जितने के वैसे मेटल जो हमारे सॉलिड वाले इसमें हम लेते हैं वो हमारे मोस्टली हार्ड मेटल ही होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हमारे होते हैं। और बात करते हैं अपने लास्ट, इसका नाम है कोवलेंट, और इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। ये हमारी एक अरेंजमेंट होती है, ये हमारे मिलकर बने होते हैं इससे एटम से, और इसमें जो हमारे बॉन्ड आपस में इनके एटम्स के बीच होता है वो होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये मेटालिक बॉन्डिंग, कोवलेंट हमारे बॉन्डिंग आखिरकार ये है क्या। तो इनको आपको टेंशन लेने की जो आपको नहीं है, ये हम अपने आने वाली लेक्चर अपनी क्लास में आपको डिटेल में हम इनको कराने जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पर इसको बस इसका नाम समझ लीजिए। तो हमारा जो कोवलेंट है ये हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग से हमारे एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल है SiO2, SiC या डायमंड, जैसे कि आपको अपनी इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारे मोस्टली हार्ड होते हैं, और जो कि हमारे होते हैं क्या, हमारे इंसुलेटर होते हैं। तो ये था हमारे सॉलिड जो है दो टाइप में हमारे, या दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलाइन और नंबर 2 एमोर्फियस। हमारे क्रिस्टलाइन को हमने आपको डिटेल में किया मॉलिक्यूलर सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में, मेटालिक सॉलिड में और हमारा कोवलेंट सॉलिड में। और एमोर्फियस के बारे में हमने आपको बताया कि जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो फिक्स नहीं होती। अगर थोड़े टाइम के लिए अगर वो फिक्स होती भी है तो वो आगे जाकर फिर वो होती है हमारे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है फिक्स, वो आगे जाकर फिर हमारी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो होते हैं हमारे एमोर्फिक सॉलिड, जिसके एग्जांपल हमारे पॉलीमर या हमारे प्लास्टिक या कह सकते हैं रबर, ये हमारे एग्जांपल हैं एमोर्फिक सॉलिड के। ओके, तो ये इमेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप चाहे इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे हमारे मैटर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और जो आपके सामने इमेज थी उसमें हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके थे टाइप। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर इसको रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे डिस्कशन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम, हमारी ईमेल आईडी, वहां पर आप अपनी क्वेरी को डिस्कस हमसे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।